सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास के अंतर्गत राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 140 तक कंप्लीट पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 140 तक आप लोगों को 3 पार्ट में मिल जाएगा और ये तीनों पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आपको पता है कि मैंने फर्स्ट पेपर को पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है, अपने हाथों से मैंने नोट्स बनवाए हैं आप लोगों के लिए। सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। थर्ड पेपर साइंस आपका पूरा पढ़ा लिखा के मैंने अपने हाथों से ही खत्म किया। आपको पता है कि जो भी चीजें हम पढ़ाते हैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप लोग बेहतर अपनी तैयारी कर पाए अपनी सभी सेमेस्टर्स की। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 141 से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको 4th सेमेस्टर के 8 विषयों की ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, यानी कि सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो ऐप पर जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको 4th सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सभी विषयों की तैयारी भी बेहतर करनी पड़ेगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, आसानी से आपके सारे विषय तैयार होते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 141 यानी कि 141 है, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता, दिन रात, भाई बहन, ऊंचा नीचा, जहां पर भी इस तरीके के शब्द आते हैं और जहां पर भी ये चिन्ह आपको दिखेगा, जहां पर भी आपको ये योजक चिन्ह बीच का दिखेगा, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है, चतुर्मुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। दोस्तों, जो चतुर्मुख है, चतुर्मुख अगर आप नवरत्न की तरह देखें या फिर चौराहा की तरह देखें तो जिनमें संख्यावाची शब्द आते हैं, या पंचवटी देखें तो जिनमें संख्यावाची शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनमें होता है द्विगु समास। लेकिन जो चतुर्मुख है, आपको पता है ऐसे शब्द जो कोई तीसरा अर्थ देते हैं, जैसे कि चतुर्मुख यानी कि ब्रह्मा जी के लिए कहा गया, गजानन यानी कि गणेश जी के लिए कहा गया। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जो कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं उनमें होता है बहुब्रीहि समास। तो चतुर्मुख यानी कि 4 मुख किसके पास है? अर्थात ब्रह्मा जी के पास। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर द्विगु समास भी सही है, बहुब्रीहि समास भी सही है, क्योंकि किसी एक को हम यहाँ पर सही नहीं बता सकते, बल्कि अगर इनको क्या करना था, इनको ऑप्शन में या तो द्विगु समास देना था या तो बहुब्रीहि समास देना था। अगर द्विगु दिया था इन्होंने तो बहुब्रीहि नहीं देना था, लेकिन अब दोनों दे दिया है तो दोनों के दोनों ही यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ब और ऑप्शन द दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला क्या है? तो दोस्तों, काला कौन है? घोड़ा है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला उसकी विशेषता बताई जा रही है। किसी का भी रंग है, कोई भी कलर है, वो विशेषता के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144 है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो होते हैं विशेषण शब्द, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया मतलब क्या? क्रिया का मतलब हुआ कि हम कोई भी काम करना, क्रिया के अंतर्गत तो यही आता है। कोई भी काम हम कैसे करते हैं? कोई काम हम धीरे धीरे करते हैं, कोई काम जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे कि श्याम बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हुआ? काम हुआ, लेकिन वो किस तरीके से दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्रिया हुआ, लेकिन दौड़ कैसे रहा? तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पर तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। तो वैसे क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 145 है, अधिक मत बोलो में क्रिया विशेषण है। अधिक मत बोलो या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अधिक मत बोलो में अधिक जो है ये क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, निपात है हाँ जी मत खबरदार या उपयुक्त सभी। तो ये सभी निपात शब्द हैं। ऑप्शन दा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, तत्सम है। दोस्तों तत्सम शब्द का अर्थ आप सभी लोगों को पता है कि तत्सम होते हैं वो संस्कृत, शुद्ध संस्कृत से लिए हुए शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों आ गए हैं। और तद्भव शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी में उनका बिगड़ा हुआ रूप हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अग्नि ये जो है ये तत्सम शब्द है, लेकिन आग क्या है? ये तद्भव शब्द है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी आंत्र, अग्नि, उत्तिष्ठ ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, तद्भव है इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? अगम, आंच, आग या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। ये सभी तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, ब वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया है क वर्ग से लेकर के प वर्ग को कैसे याद करना है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो प, फ, ब, भ। प वर्ग में आएगा ब, तो प वर्ग का प, फ, ब, भ। आप बोल के देखिए, आप देखोगे कि इसमें होठों का यूज हो रहा है, यानी कि इसका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ हो गया। तो प वर्ग में जो भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। क्वेश्चन नंबर 150 है, कामायनी की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास या रसखान। दोस्तों कामायनी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। इसी ने इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 151 है, मनुष्यता में है। मनुष्यता से मनुष्य, मनुष्य को आप देख सकते हैं, लेकिन मनुष्यता, मनुष्यता का मतलब क्या होता है इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटी, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी मानवता है, दूसरे के भावों को, दूसरे के विचारों को, दूसरे की तकलीफों को वो इंसान समझ पाता है या नहीं, इसी को तो हम मनुष्यता कहते हैं। जैसे मित्र को तो हम देख सकते हैं लेकिन मित्रता को नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो भाव प्रकट करते हैं, मनुष्यता, मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 152। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्वत है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो दोस्तों जो पर्वत है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 153 है, भाषा की इकाई है लिपि, व्याकरण, ध्वनि या समास। तो किसी भी भाषा की इकाई ध्वनि होती है। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या दोस्तों टोटल 11 है। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में 11, 46, 12 और 33 दिया है। आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल होते हैं 52 अक्षर। इसमें से 11 अगर हम निकाल देंगे तो ये आएगा 41। 11 में यहाँ पर 11 स्वरों को हमने निकाल दिया तो कितना आ गया? 41। यानी कि यहाँ पर आप देखिए 11 स्वर हो गए और 41 व्यंजन हो गए। लेकिन अगर ऑप्शन में 41 व्यंजन नहीं दिया है तो आपको ऑप्शन 33 को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी ना किसी को तो राइट आंसर लगाना ही पड़ेगा और आपकी बुक में भी 33 दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर ये तो आप सभी लोगों को पता है टोटल 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो केवल 11 स्वर होते हैं, तो बाकी के बाकी क्या हुए? व्यंजन ही तो हुए। तो इसीलिए यहाँ पर 41 भी आप लोग जानिए, अगर ऑप्शन में देता है तो इसको ही आप सही लगाएंगे, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर 33 को ही आपको सही लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 156 है, वर्णों का निर्माण होता है स्वरों से, व्यंजनों से, अ व ब दोनों से या कोई नहीं। दोस्तों जो वर्ण बनते हैं उनमें स्वर और व्यंजन दोनों मिल करके ही वर्णों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? 1, 3, 5 या फिर 7। तो आपको पता है क वर्ग, क वर्ग, क ख ग घ, अंगा, च वर्ग,
चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठा डा ठा अड़ा, फिर इसके बाद ता वर्ग ता था दा धा ना, और पा वर्ग पा फा वा भा मा। तो यहाँ पर आप देखिए यही 5 वर्ग हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वर्गों की बात करें तो यही 5 वर्ग माने जाते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 158 है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 7? तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल जो स्वर होते हैं वो आपको पता है 11 होते हैं। इसमें से 7 जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? आपको मैंने बार बार बताया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन है और उष्ण व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आते हैं, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। और उष्ण व्यंजन में कौन कौन आता है? श, श, श और ह। ये जो है ये ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, याद रखिएगा आप। ये ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 है, वर्णमाला में उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 3, 2, 4 या फिर 5? तो वर्णमाला में उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 है। और कौन है उष्ण व्यंजन? यहाँ पर आप देखिए स, श, श और ह, तीनों श और ह। क्वेश्चन नंबर 161 है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3 या फिर 1? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अभी आपने देखी है य, र, ल और व, यही 4 वर्ण है अंतस्थ। तो ऑप्शन ब जो है 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं? वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो आपको पता चल गया होगा कि उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं। श, श, श और ह। क्वेश्चन नंबर 163 है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ, जो छ है ये क और श से मिलकर के बना हुआ है, ये छ हो गया। और इसके बाद त्र जो है ये त और र से मिलकर के बना हुआ है, त्र। फिर इसके बाद ज्ञ है ये ज और इया से मिलकर के बना हुआ है, ये हो गया ज्ञ। और स्र जो है ये श और र से मिलकर के बना हुआ है, ये श्र हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 164 है, हिंदी में लिंग हैं? दोस्तों हिंदी में आपको पता है कि 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन बा जो है 2 ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 165 है, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 1, 5, 3 या फिर 4? तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो ऑप्शन सा जो है 3 ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्रिया के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होती है वे होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 168 है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या महाप्राण? तो उन्हें हम कहते हैं महाप्राण। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जिनके उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकलती है वो अल्प, अल्प मतलब क्या? कम, तो अल्प प्राण। और जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उनमें क्या होता है? महाप्राण होता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, अनुग्रह का समानार्थी शब्द क्या है? तो अनुग्रह का समानार्थी शब्द क्या है? अनुकंपा, हत्या, उपदेश या आदेश? दोस्तों अनुग्रह का जो समानार्थी शब्द है ये है अनुकंपा। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, आलोचना का समानार्थी शब्द है समीक्षा, आज्ञा, पालन या खराब? तो आलोचना, किसी की आलोचना करना, आलोचना मतलब क्या होता है? बुराई करना या कमियां ढूंढना। और समीक्षा करना, उसमें अच्छाई ढूंढना, यानी कि केवल और केवल निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखना, उसमें अच्छाई भी ढूंढना। तो ये होता है समीक्षा करना किसी भी घटना का। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, मनीषी का समानार्थी शब्द है? मनीषी मतलब होता है दोस्तों ज्ञानी, विद्वान,
तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बा जो है ज्ञानी यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 172 है अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। यूपी टेट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, अपवृष्टि, अनावृष्टि, कुवृष्टि या सुवृष्टि। तो राइट आंसर है अनावृष्टि। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 173 है अमर का विलोम है अमरत्व, अंत, नश्वर या अक्षम्य। दोस्तों अमर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कभी मर ही नहीं सकता, यानी कि वो अमर है, उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। तो नश्वर मतलब जो कभी भी समाप्त हो सकता है। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 174 है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। यही चार हैं संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन किससे मिलकर के बना हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 175 है संयुक्त व्यंजन छ बनता है। तो छ किससे किससे मिलकर के बनता है, क और श से मिलकर के बनता है। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 176 है त और र के मिलने से क्या बनता है, त्र बनता है। ये भी आप लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 177 है चंद्रमा फंदा अंत में है अनुस्वार, अनुनासिक, स्वर या फिर व्यंजन। दोस्तों चंद्रमा माँ पर आ की मात्रा है, फंदा दा पर भी आ की मात्रा है और आ क्या है, स्वर है। तो ऑप्शन सा जो है स्वर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 है चंद्रमा फंदा अंत में है। यहाँ पर भी आधा ना है, इसमें भी आधा ना है, इसमें भी आधा ना है और कहीं कहीं आपको इसकी जगह पर बिंदु भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों है अनुस्वार। तो ऑप्शन आ जो है अनुस्वार ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 है कई वाक्यों का समूह क्या कहलाता है, उच्चारण, अर्थ, अनुच्छेद या शब्द। तो कई वाक्यों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं अनुच्छेद। तो ऑप्शन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है सबसे प्राचीन भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। तो आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी तो संस्कृत से ही आई है। तो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 180 है हिंदी निम्न में से शुद्ध वाक्य है तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो या तुम मुझ पर नाराज हो। तो किस पर नाराज हो, मुझ पर नाराज हो। इस तरीके से ये जो ऑप्शन दा है ये बिल्कुल सही शब्द है, सही वाक्य है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 है शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तुम चलो मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूं, तुम चलो हम आते हैं या तुम चलो मैं आया रहा है। तो राइट आंसर क्या है, तुम चलो मैं आता हूं। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 182 है शुद्ध वाक्य का चयन करें। राजन का आदत बड़ा खराब है, राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन को आदत खराब है या राजन की आदत बड़ा खराब है। तो आपको पता चल ही गया होगा इसमें से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ब राजन की आदत बड़ी खराब है। क्वेश्चन नंबर 183 है कृषि, गृह, पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है। तो कृषि यहाँ पर देखिए री की मात्रा, गृह यहाँ पर भी री की मात्रा, पृथ्वी यहाँ पर भी री की मात्रा है। तो यहाँ पर री की मात्रा है इन सभी में। तो याद रखिएगा ये री की मात्रा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने 183 यानी कि 183 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपको लास्ट पार्ट भी इसका पढ़ने को मिलेगा, आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपके राजन सीरीज के खत्म हो जाएंगे। पवन सीरीज को भी मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगी। और इस तरीके से आपको पता है कि हम पूरी सीरीज आपको दोनों के दोनों पढ़ाते हैं, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और आपको अगर कोई विषय किसी विषय की वीडियोस नहीं मिल रही है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए चलिए। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे कह सकते हैं। आपके लिए ही हमने ऐप भी बनाया है ताकि आप लोगों को किसी भी विषय को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो और आप सभी अच्छे से अपने सभी विषयों की तैयारी कर पाए। दोस्तों इसका लास्ट पार्ट अगली वीडियो में मैं लाऊंगी और इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन है 200 से ऊपर क्वेश्चन है बहुविकल्पी आपके फर्स्ट पेपर में, इन सभी को मैं कंप्लीट करा दूंगी।
और आप सभी विषयों को पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। 8 के आठों विषयों के नोट्स आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब पर भी आप सभी वीडियोस को देखिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। सभी वीडियोस को देखते रहिएगा और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहिएगा। जय हिंद।